हेलो सो आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 हम इजीली कर चुके हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत आसानी से हो जाने वाले हैं। पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वीडियो देखो ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स आसानी से समझ सको। हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत ईजी होते हैं। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। अब जो ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन के मेन स्टेप्स होते हैं उसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले आता है इंजेशन, मतलब मुंह से अंदर लेना, उसे कहते हैं इंजेशन। फिर उसके बाद डाइजेशन, जो खाना डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, वो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। फिर उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब है जो बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं उनका यूज होना। और उसके बाद है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है उन सारी चीज़ों का बाहर निकलना। ये था हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? एंड दैट इज लिवर। लिवर ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जूसेस विच एक्ट्स ऑन फूड। अब स्टमक क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। और कौन से जूसेस? डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक हमारा डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है ताकि हमारा फूड हमारा डाइजेस्ट हो सके। Okay, next, the inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called. हमने बताया था कि इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसके इनर वॉल्स पे स्मॉल ग्रोथ होती है फिंगर लाइक, जिसे क्या कहते हैं? विल्ली। तो ये बहुत इजी है, इसे हम कहते हैं विल्ली। याद करना है आपको, और कुछ भी वैसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजीली आपको लर्न हो सकता है, एक बार समझने की बात है। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। अमीबा कहाँ पे डाइजेस्ट करता है अपना फूड? वैक्यूल्स में। ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक। अब जो डाइजेशन है स्टार्च का, वो कहाँ स्टार्ट होता है? स्टमक में होता है या नहीं? फॉल्स। डाइजेशन हमारा माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है जब हम सलाइवा हमारा मिक्स हो जाता है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। टंग सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है, एंड दैट इज ट्रू। द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल। अब जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस को स्टोर करता है, एंड दैट इज ट्रू। जो गॉल ब्लैडर का काम होता है, मेन काम यही होता है कि वो बाइल जूस को स्टोर करे ताकि हम फैट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर सकें या डाइजेस्ट कर सकें। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वॉलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि जो काउज होती हैं उन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स, क्योंकि वो ग्रास ईटिंग एनिमल है। काउज हो गई, गोट हो गई और डियर हो गई, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, ये रूमिनेंट्स कहलाते हैं। और ये अपने स्टमक में एक बार जाने के बाद दोबारा से ग्रास को मुंह में लेते हैं और उसे च्यू करते हैं, एंड दैट इज ट्रू। ये हो गए हमारे ट्रू एंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, अब मल्टीपल चॉइस। पहला है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाट इज? देखो, स्टमक में नहीं होता, माउथ में तो होता ही नहीं है, वरना हमें पता लग जाती। दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फुली डाइजेस्ट फूड होता है, फैट होता है, वो डाइजेस्ट कहाँ होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जब डाइजेस्ट कर देता है फूड को तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से वाटर एंड सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे कहाँ क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। ये होगा हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मैच द फॉलोइंग। अब हमें फूड कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ये बताना है। अब कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? दैट इज शुगर। कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है शुगर। एंड प्रोटीन से हमें क्या मिलेंगे? दैट इज अमीनो एसिड्स। प्रोटीन से हमें मिलते हैं अमीनो एसिड्स। एंड फैट्स से हमें क्या लास्ट बचता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। ये सारी चीजें मिलती हैं हमें इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर। व्हाट आर विल्ली? व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन? अब यहाँ पे विल्ली क्या होते हैं और इनकी लोकेशन और फंक्शन क्या है? चलिए आंसर देखते हैं। देयर आर फिंगर टाइप प्रोजेक्शन ऑन इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये मैंने कई बार बता दिया है, वाली वीडियो में भी बताया था। दे आर कॉल्ड विल्ली एंड देयर मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। ये आपको समझ में आ गया होगा। विल्ली का मेन फंक्शन क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके एरिया को बढ़ाने के लिए और सारे न्यूट्रिएंट्स को सारे फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। सिक्स्थ, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड? विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है और कौन सा फूड का कंपोनेंट है जिससे ये डाइजेस्ट करता है? दैट इज बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। बाइल जूस लिवर में बनता है एंड गेट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है एंड इट हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स। 3 चीजें याद करनी है, इजीली हो जाएंगी, राइट?
नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। हमें ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताना है जो रूमिनेंट्स एब्जॉर्ब कर देते हैं पर ह्यूमन नहीं, एंड दैट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट बट रूमिनेंट्स कैन। रूमिनेंट्स हमने अभी बताया, काउज, गोट्स एंड डियर, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो होते हैं रूमिनेंट्स। दे हैव अ लार्ज सैक इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बड़ा सा सैक होता है। विद इट्स हेल्प एंड सर्टेन बैक्टीरिया दे कैन ईजिली डाइजेस्ट सेल्यूलोज। उनके उस सैक की वजह से और उनकी बॉडी के अंदर एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से वो ग्रास को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सेल्यूलोज को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? अब ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल जाती है? ग्लूकोज ब्रेक्स इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। अब ग्लूकोज जो है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, जिस वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज डज नॉट नीड टू डाइजेस्ट, इट डायरेक्टली गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। इसे डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कनाल इज इन्वॉल्व्ड इन? अब इसमें हमें ये बताना है कि डाइजेस्टिव कनाल में कौन कौन सा पार्ट ये सारे काम करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्ब कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी हमने पढ़ा विल्ली की हेल्प से। च्यूइंग ऑफ फूड, वो तो बहुत ईजी है, माउथ। एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया क्या है? स्टमक, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन कौन कंप्लीट करता है? एंड दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके फूड डाइजेस्ट हो जाता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, ये करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि वो पानी और सारा का सारा सॉल्ट उसमें से निकाल देता है हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, और उसके बाद वो क्या बनता है? फीसिस। ओके, सो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ। Write one similarity and one difference between nutrition of amoeba and human beings. अब human beings और amoeba के nutrition में क्या similarity है और क्या difference है? पहले हम similarity देख लेते हैं। In amoeba, digestive juices secrete in food vacuole. अब amoeba के अंदर digestive juices food vacuole में होते हैं secrete, और humans के अंदर stomach में होता है। किस लिए secrete होते हैं? दोनों के अंदर secrete होते हैं। Similarity क्या है? दोनों के अंदर digestive juices secrete होते हैं। किसके लिए? ताकि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ सके। ओके, और डिफरेंस क्या है? अमीबा टेक फूड्स बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एंड ह्यूमंस टेक फूड बाय माउथ। हम तो माउथ से लेते हैं, और जो अमीबा होता है वो स्यूडोपोडिया। ओके, मुझे पता है ये हार्ड है आपके लिए भी प्रोनाउंस करना, मेरे लिए भी। दिस इज स्यूडोपोडिया, राइट। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैच करना है कि ये वाले ग्लैंड में या फिर इस वाले बॉडी पार्ट में क्या होता है। सबसे पहले सैल्वरी ग्लैंड। अब सैल्वरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत इजी है हमें सलाइवा सिक्रीशन, राइट? यस, इट्स राइट। स्टमक के अंदर क्या होता है? एसिड रिलीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ताकि हम जो सर्टेन बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर गया है खाने की हेल्प से वो फिनिश हो सके। अब लिवर के अंदर क्या होता है? लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, ये हमने कई बार पढ़ लिया अभी भी। और रेक्टम में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? डाइजेशन इज कंप्लीटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर। ये हमने कई बार पढ़ लिया है अभी तक, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ये लर्न हो जाना चाहिए। अब हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम को लेबल करना है। सबसे पहले ये जो एरिया है, ये तो हमें सबको पता है ये एरिया क्या है, दिस इज स्टमक। एंड उसके बाद ये कौन सा एरिया है? दैट इज पेनक्रियास। अब ये जो छोटी छोटी सी लाइनें हैं ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ ये क्या कौन सा एरिया है? दैट इज सॉरी हमारा रेक्टम रह गया। ये नीचे जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर करके रहता है और बाद में हमारे एनस से बाहर आ जाता है। और उसके बाद ये है गॉल ब्लैडर, ये वाला एरिया, और दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के लेबल्स। अब इसे लर्न करना बहुत इजी है। स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर। इसके अंदर एक लीवर भी होता है जो इस पिक्चर के अंदर उन्होंने नहीं दिया है, और ये गॉल ब्लैडर के आसपास ही होता है। ओके, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रास? इसके अंदर लिखा है क्या हम खाली अगर रॉ वेजिटेबल्स खाएं, लीफी वेजिटेबल्स खाएं और ग्रास खाएं तो हम सर्वाइव कर सकते हैं? इसका आंसर हम देख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम ऑटोट्रॉप से लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या है? सारे प्लांट्स। पर
हम रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हम आराम से रॉ वेजिटेबल्स खा के सर्वाइव कर सकते हैं, पर हम ग्रास खा के सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि ग्रास के अंदर होता है एक सेल्यूलोज, जो कि हमने अभी पढ़ा था, जो रूमिनेंट्स कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट। इसी वजह से ग्रास से हम नहीं कर सकते हैं, पर हम रॉ वेजिटेबल्स खा के आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। 7th क्लास का पूरा कोर्स मैं अभी ख़त्म करने वाली हूँ। हर वेडनेसडे वीडियो ज़रूर आएगी। एंड अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है अच्छे से तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी या देने की पूरी कोशिश की। बाय, सी यू सून।